Test number 6. Unit 1. Question number 11. 24.25 factorial minus 25 factorial divided by 23.24 factorial. 23.24 factorial. ओके अब आप जी न्यूमिनेटर से 25 फैक्टोरियल कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, और यू विल सी कि यहाँ पर 25 फैक्टोरियल 24 minus 1 in the denominator you have 23.24 factorial. Now see here, ये 23 इससे कैंसिल हो गया, जी so you will get only 25 factorial in the numerator. इसको आप लिख लें 24.25 factorial. सॉरी, आप इसको लिख सकते हैं 25.24 फैक्टोरियल इस वैल्यू को, और 24 फैक्टोरियल इन द डिनोमिनेटर. ये कैंसिल हो गया, आंसर इज जी 25. नहीं है सर, ये ऑप्शन में भी मेरा नहीं भी है. यही है। नहीं, मैं 23 आंसर दिया हुआ है। मेरा भी 25 ही आया था। अच्छा, तो यहाँ पर आंसर अगर हमारे पास सोल्यूशन में ये आ रहा है तो इट्स अ करेक्ट वन, डोंट वरी. इसको आप इसको सोल्यूशन में अगर आप देख लें तो 25 ही आंसर है, सोल्यूशन में भी 25 है, सी ऑप्शन है, अच्छा ठीक। वहाँ पर गलती ओके। हुई है. इट्स ओके. जी नेक्स्ट क्वेश्चन 11 के बाद 15. जी, क्वेश्चन नंबर 15 में है क्वेश्चन नंबर 15. टू डबल ए बेस ए प्लस वन इज इक्वल टू 74. यू हैव टू फाइंड एक्स. तो यहाँ पर एक्स तो नहीं है, ए ही की वैल्यू आएगी, इनसे थोड़ी सी गलती हो रही है. जस्ट ए की वैल्यू आपने यहाँ से फाइंड करनी है, एक्स तो यहाँ पर कहीं पर है नहीं. ओके, जी तो जी आपने ए की वैल्यू फाइंड करनी है. टू डबल ए बेस 4, टू डबल ए बेस ए प्लस वन इज इक्वल टू 74. अब आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं. टू डॉट प्लस ए डॉट प्लस ए डॉट इज इक्वल टू 74. क्या मल्टीप्लाई करेंगे इनके साथ? ए प्लस वन, ए प्लस वन और ए प्लस वन, पावर ज़ीरो, वन, जी। टू. 2 ये तो एनीथिंग पावर ज़ीरो वन होता है, जस्ट ए आ 1। जाएगा. जी यहाँ से जस्ट ए आ गया, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस ए, जी और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा फ्रॉम हेयर 2 इंटू ए स्क्वायर, ए प्लस वन होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. तो ये फार्मूला ओपन किया मैंने, इज इक्वल टू 74. नाउ यू विल गेट 2a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 2. मैंने 2 को यहाँ भी मल्टीप्लाई किया है, यहाँ भी किया है,
और यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस द नेक्स्ट वैल्यूज ए स्क्वायर प्लस a is equals to 74. Now you will get 3a square प्लस इनको ऐड करें, ये भी ऐड हो जाएगा, तो 6a प्लस 2 और 74 को इस साइड पे माइनस कर दें इज इक्वल्स टू 0। अब आपके पास वैल्यू आ रही है 3a स्क्वायर, यहाँ से सॉरी 6a माइनस 72 इज इक्वल्स टू 0। 3 कॉमन ले लें, a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 24 इज इक्वल्स टू 0। 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इट विल बी डिवाइडेड हेयर, तो 0 ओवर 3 0 आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करें, यहाँ से मिड टर्म ब्रेकिंग इस तरह से होगी 6 और 4, 6 प्लस का लेंगे 6a माइनस 4a, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24a माइनस 24a स्क्वायर आएगा, ऐड करेंगे तो 2a आएगा। दिस इज कॉल्ड मिड टर्म ब्रेकिंग। तो आप लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 6a माइनस 4a माइनस 24 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, a इज कॉमन फ्रॉम हेयर, यहाँ से माइनस 4 कॉमन आ रहा है, a माइनस, यहाँ माइनस कॉमन लिया है तो साइन विल बी चेंज इनसाइड द ब्रैकेट, तो 4 6 24 होता है इज इक्वल टू 0। सो a प्लस 6 a माइनस 4, दो आपके पास प्रोडक्ट्स में आ रहे हैं, फैक्टर्स आ रहे हैं, a प्लस 6 और दूसरा फैक्टर है a माइनस 4। द टू आंसर्स a प्लस a इज इक्वल टू माइनस 6 और a इज इक्वल टू 4, टू आंसर्स हैं सर जी। ऑप्शन में नहीं है, दोनों नहीं है, मेरे नहीं, मेरे ख्याल से नहीं है, मैंने भी यही किया है, तो मेरे ख्याल से 5 दिया हुआ आंसर। क्वेश्चन को देखना पड़ेगा, ये बाज़ औक़ात क्वेश्चंस का भी इशू होता है। चलें सोल्यूशन से देख लेते हैं, कौन सा 15, देखें यही दो आंसर्स हैं, a प्लस 6 a माइनस, तो a इज इक्वल टू 4 आ रहा है और एक आंसर आ रहा है, तो आंसर डी वो कह रहा है, तो क्या डी नहीं था यहाँ पर, तो डी ऑप्शन 4 है जो सी आपके पास। यस सर। ठीक है ना, आप ये ना जी देखें जी इसने जो की बुक की आंसर दिए हैं ये नहीं, आप सॉल्व करें, अगर 4 में से आपका ऑप्शन है और मेथड ठीक है आपका तो इट विल बी गुड। ठीक है, जैसे यहाँ पर 16 में कोई एक क्वेश्चन था जिसमें पॉइंट उसने कॉमा लगाया हुआ था लेकिन वहाँ डेसिमल था। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 16, 4a3 सॉरी 4a3 base 5, इट्स अ क्वेश्चन नंबर 16 और राइट साइड है bb1 base 6 base 7, he is demanding the value of b। तो आपने सिंपल 4 डॉट प्लस ए डॉट प्लस 3 डॉट, फिर बेस को मल्टीप्लाई कर दें, इस बेस को सबके साथ, यहाँ पर, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर पावर 0, यहाँ 1, यहाँ 2, it will be same on the right side, b dot 7 b dot 7 b1 dot 7 0 1 2, ऐसे सॉल्व करेंगे। 5 स्क्वायर क्या होता है 25, 25 4 इंटू 25 100 प्लस 5a, 5 पावर 0 1
1 तो 3 आ जाएगा। 7 स्क्वायर 49 होता है, 49b, 7b plus 1. So you will get 105a 103 on the right side, 56b plus 1. ओके, ये 1 को जी, भी आप इस साइड पे शिफ्ट कर दें, तो 5a प्लस 102 56b, 1 इधर आके माइनस हो जाएगा 103 से। अब यहाँ देखें, अगर आप a की वैल्यू आप 1 पुट करते हैं, 1, तो ये क्या बन जाएगा 107। लेकिन 56 इज़ द इवन नंबर, जो भी आप 1 मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आंसर जो है इवन नंबर आएगा, क्योंकि जैसे आप 2 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करें आंसर क्या आएगा, इवन। जी, इवन आंसर क्या आएगा, इवन। वट एवर द नंबर यू मल्टीप्लाई आंसर विल बी इवन, क्योंकि जो फैक्टर है वो इवन है। सो हमें यहाँ पर ये नंबर जो है ना इवन चाहिए, तभी ई को, क्योंकि हेयर इज द इक्वालिटी साइन। एक पहले भी हमने क्वेश्चन इसी तरह किया, कॉमन सेंस यूज़ किया हमने। तो चलें हम 2 चेक करते हैं, तो 2 पुट करते हैं तो इट विल बिकम 56 इंटू 2 112। ठीक है, इट इज़ 112 फॉर 2। अगर बी की जगह 2 पुट कर दें, यहाँ 2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 10 प्लस 102, तो आंसर क्या आ जाएगा फॉर 2 112 आ गया। तो इधर भी 112 आ गया, इधर भी 112। सो इट्स मीन कि a इज इक्वल्स टू 2, b इज आल्सो 2। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वालिटी। अगर आप देखें लेफ्ट साइड और राइट साइड को क्या होना चाहिए, इक्वल। तो वो किस आंसर पे इक्वल आएगा, हमने 1 पुट किया इट्स 56, लेकिन ये 107 हो गया, जी, तो नहीं एक्सेप्टेबल। 2 पे चेक करें, इट्स 112, और ये 2 पे क्या आ रहा है 10, 10 प्लस 112 102 112, तो ये भी 112। तो इट implies that a is equals to 2 and b is equals to 2. 2 So comes to your options, 2c option। ठीक है। जी, अच्छा, 15 की भी डी ऑप्शन करेक्ट है, 4 15 की में देखें आप, सर मेरे ख्याल से मैंने फिर ये हो गया आपसे होगा गलती मुझसे। गलती हुई है हाँ? चलो, नौ। सर टेस्ट नंबर 4 के भी 2 क्वेश्चंस थे। चले उनको फिर देखते हैं। 6 हो गया आपका। अब 1 देखें ताकि हम ज़्यादा क्वेश्चंस कर सकें, फिर अदरवाइज़ ये मिस हो जाएगा। ओके, फिलहाल इसको कंप्लीट करते हैं, फिर प्रीवियस प्रॉब्लम्स की तरफ आते हैं। चैप्टर 2। जी, चैप्टर 2 से हमने ये रैशनल नंबर्स हैं। रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स which are in the form of p over q. Introduction. Rational numbers. The numbers which are written in form written in form of p over q, and q is not equals to 0. It's mean 1 over 2 is a rational number, 3 is a rational number, 5 is a rational number, or 5 over 6 is also a rational number, 0.5 is a rational number, क्योंकि 0.5 को हम लिख सकते हैं 1/2, 0.33
is a rational number because you can write 1/3. Okay, जी। तो पॉइंट के बाद रैशनल नंबर्स या तो एक होते हैं टर्मिनेटिंग, जैसे 0.5 पॉइंट के बाद वैल्यू ख़त्म हो जाए, 0.25, दीज आर टर्मिनेटिंग। एक होते हैं रिकरिंग, recurring mean 0.3333 and so on. It's mean you can write 0.3 bar. It's mean you can write 1/3. ओके, मतलब पॉइंट जी। के बाद सेम वैल्यू चले तो उसको भी हम रैशनल नंबर कहते हैं। दीज आर द टाइप्स ऑफ द रैशनल नंबर्स, दीज आर द टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, जैसे हमारे पास एक मैंने आपको मिसाल दी 0.2525, तो ये भी रैशनल नंबर है क्योंकि पॉइंट के बाद डिजिट्स रिपीट हों लेकिन नॉन स्टॉप चलते जा रहे हैं तो फिर वो भी रैशनल नंबर हैं, उनको भी हम पॉइंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 33 चल रहा था या पॉइंट के बाद रुक जाए उसको भी हम रैशनल नंबर कहते हैं, P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं लाइक दिस। 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं। 3 को रैशनल नंबर क्यों मैं कह रहा हूँ, वाई आई एम सेइंग 3 इज अ रैशनल नंबर, बिकॉज यू कैन राइट 3/1। बोलो, लिख सकते हैं ना। जी, जी। नाउ कम टू योर क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, 1/2 minus 3/4 ratio 3/2 minus 1/4। 1/4 chapter 2 test 1। 1/4 minus 1/2 minus 3/4 ratio जी। 1/4 3/2 minus 1/4 3/2 3/2 minus 1/4। Now you can solve it। सबसे पहले इस वैल्यू को सॉल्व करें। हमारे पास सेम क्वेश्चन रहेगा 1/2 माइनस 3/4 क्रॉस इस वैल्यू को, जो सेकंड वैल्यू होती है वो रेशियो से क्रॉस में आएगी तो 2/3 हो जाएगा, माइनस 1/4। नाउ यू कैन कट 3 with 3 and 2, how much times 4, 2। तो 1/2 आ जाएगा। सो यू विल गेट 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/4, it will cancel, your answer is minus 1/4। clear? जी। Going to next question, 1 whole 1/2 dot 1/3 minus 3/4 ratio 6/8 plus 1/2। 1 whole 1/2 1 whole 1/2 dot 1/3 minus 3/4 3/4 ratio 6/8 plus 1/2 6/8 plus 1/2। ठीक है, सबसे पहले आप इसको कन्वर्ट करें तो 3/2 हो जाएगा जी। डॉट 1/3। 2 1s आर +1, यहाँ प्लस हो जाता प्लस। है यहाँ मल्टीप्लाई होता है। ठीक है,
माइनस जी 3/4 क्रॉस सेकेंड वैल्यू चेंज हो जाएगी 8/6 प्लस 1/2। अभी आप सिंप्लीफाई करें। जी, आप देखें हमारे पास यहाँ से 4 2s 8 होता है और जो है 3 2s 6 होता है। 2 से कट हो जाएगा, यहाँ जी 1 आ जाएगा। इस पूरी वैल्यू की जगह क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ 3 भी 3 से कैंसिल हो गया तो 1/2 आ गया, -1 आ गया, +1/2 आ गया। सो 1/2 प्लस 1/2 क्या होता है, हाफ प्लस हाफ 1 होता है। तो 1 -1 आंसर 0 आ गया। ओके, जी हाफ प्लस हाफ 1 और ये वाला माइनस इधर आ गया -1। सो यू गेट द आंसर। गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 0C ऑप्शन। 5 देखें, 2/3 रेशो 4/5 रेशो 2/3 डॉट 1/2 -1/3। So first of all, going to next page, question number 5. We have 2/3 ratio 4/5. 2/3 ratio 4/5 और 2/3 dot 2/3 dot 1/2 minus 1/3। यहाँ पर उसने ब्रैकेट्स लगाई हैं। अच्छा जी, ओके। तो आप देखें कि इन ब्रैकेट्स को सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं और यहाँ से हमने सेकंड वैल्यू को चेंज करना है, इसको स्टिल ऐसे ही लेके चलना है एंड तक। 2/3 रेशो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, येलो से कर लेते हैं, 4/5। सेकंड वैल्यू को चेंज करना है 3/2 सेकंड वैल्यू को, ठीक है। जी और डॉट 1/2 है -1/3 स्क्वायर ब्रैकेट। 2 1s 2 2s और कटिंग नहीं हो सकती। 6 2 3 6 और 5। तो 2/3 रेशियो 6/5 डॉट 1/2 -1/3 2/3। So you can cut more here, 1 3 times, तो 3 और 5 -1/3। You can take the LCM here inside the square brackets। क्या LCM आ सकता है हमारे पास? 5 5 3s 15, 5 और 3 का 15 आ जाएगा। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9। 3 5s 15 और 5 1 5 5 1s 5। तो यहाँ पर आ गया निमिनेटर में 4/2 रेशो 3, 2/3 रेशो, नेक्स्ट है हमारे पास 4/15। सो अगर आप सेकंड वैल्यू को ही चेंज कर रहे हैं तो 2/3 क्रॉस 5/4। सर 15 आएगा। हाँ जी, 2 2s नहीं, 15 कैसे आपने कर लिया? सर वो उधर 15 था ना, पिछले स्टेप में आपने 5 लिख दिया। कहाँ पे बेटा? ये 2/3 रेशो 4/15 आना है यहाँ पे सर, लास्ट लास्ट सेकंड स्टेप लास्ट में। स्टेप, अच्छा 15 है, ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ 15 सही, जी ठीक है।
So 2 2s are 4 and 3 जी 5s are 15. तो 5/2 is the answer. Okay, ठीक है। जी तो 5/2 ई ऑप्शन करेक्ट। आप देखें 6, जी देखें क्वेश्चन 6 में आप कर सकते हैं 2/3/4 और 2/3/4। सो जस्ट देखने में कॉम्प्लिकेटेड है। क्वेश्चन 6, 2/3/4 minus 2/3/4, 2/3/4। अब मैं आपको समझाने के लिए कि ये बेसिकली यहाँ पे माइनस है। अच्छा, ये एक फ्रैक्शन है, पी और क्यू फॉर्म है, ये एक पी और क्यू फॉर्म है। ओके, जी अगर आप इसको ऊपर लेके जाएंगे 2 के साथ, इस वैल्यू को ऊपर लेके जाते हैं, सो यू विल गेट 2 इंटू 4/3 4/3 इन्वर्स हो जाएगा। माइनस 2/3 ऑलरेडी है हमारे पास इन द न्यूमिनेटर, और 4 ऊपर जाएगा ना, तो 4 का डिनोमिनेटर तो कुछ नहीं है, तो 1 है। ठीक है, जी तो 1/4, 1/4 हो जाएगा। वैसे 4 और 1 है, 1/4 हो जाएगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, 2 4 ज़ार 8/3 माइनस यहाँ से 2 1 ज़ार और 2 2 ज़ार, तो 1/6। एलसीएम आप 6 ले सकते हैं, 3 और 6 का एलसीएम 6 हो सकता है। 3 2 ज़ार 6, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 6 1 ज़ार 6, तो 1 को 1 से, 16 माइनस 1/6, तो 15/6। आंसर 3 की कटिंग कर दें, डिवाइड कर दें दोनों दोनों उस पर, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, 3 5 ज़ार और 3 2 ज़ार 5/2 आंसर। ओके, जी 5/2 ए ऑप्शन। इसी तरह है क्वेश्चन, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है। आपने बस थोड़ा वर्किंग करनी है इनके ऊपर, दिमाग लड़ाना है अपना। ओके और हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, देखें 1/4 डॉट, तो ये माइनस हो रहा है और 30 टर्म्स तक जा रहा है। 1/4 डॉट 1, सॉरी -1, यहाँ डॉट है। इसी तरह 1/5 -1 डॉट 1/6 -1 डॉट एंड सो ऑन 1/30 -1। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू। तो सिंपल ये है कि अगर आप देखें 4 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 माइनस 4 क्या हो जाएगा, -3 3 ओवर 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी 5 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 माइनस 4, 1 माइनस 5 -4 ओवर 5। अगर आप देखें नीचे एक नंबर बढ़ता जा रहा है और ऊपर भी एक एक माइनस में नंबर बढ़ता जा रहा है। अंडरस्टैंड? अगर जी लास्ट नंबर हमारे पास 30 है डिनोमिनेटर में, तो न्यूमिनेटर में क्या होगा, -29। ओके, जी अब ये 3 से स्टार्ट हुआ है और 29 तक जा रहा है, और ये प्रोडक्ट में है।
और नीचे जो है ये भी हमारे पास एक नंबर्स हैं जो प्रोडक्ट फॉर्म में जा रहे हैं, 4 5 6 एंड सो ऑन। तो इनको सिंपल फॉर्म में हम सॉल्व करेंगे अभी, ताकि हमारे पास कोई नंबर्स आ जाएं। तो फैक्टोरियल की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। फैक्टोरियल इस तरह से कि कितने नंबर्स हैं बेसिकली, अगर आप देखा जाए तो 4 से लेकर 30 तक जा रहे हैं। 30 तक। तो 4 से लेकर अगर हम इसको कंप्लीट कर लें, ऊपर हम मल्टीप्लाई कर दें, बोलें 1 - 1, मतलब जो नंबर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस को तो हम कॉमन ले लेते हैं ना, तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.2.3। 3 तो ऑलरेडी है वहाँ पर, ठीक है, लेकिन हमें करना पड़ेगा 3, और नीचे भी हमें एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.2.3। अब ऊपर ऑलरेडी भी 3 है, आपको पता है, ये वाला 3 एक्स्ट्रा एक आ जाएगा ऊपर, 4 5 अप टिल 29। नीचे आ रहे हैं 4 5 6 एंड 30 तक जा रहे हैं। क्लियर? जी। आप देखें कि हम अबव वैल्यू को लिख सकते हैं 29 फैक्टोरियल और जस्ट 3 साथ में, क्योंकि एक 3 एक्स्ट्रा था। इन द डिनोमिनेटर आई कैन राइट 30 फैक्टोरियल। क्लियर? जी। अब मैं मज़ीद क्या लिख सकता हूँ, डिनोमिनेटर को क्या करूँगा, 29 फैक्टोरियल इंटू 3 ओवर 30.29 20। फैक्टोरियल। रिवर्स ओपन किया है, फैक्टोरियल रिवर्स ओपन होता है, एक कट गया। अब 3/30 है तो मैं आई कैन राइट -1/10, -1/10, 1/10। 1 टाइम्स और 10 टाइम्स, तो 1/10। दिस विल बी माई आंसर जी, 1/10, -1/10, बी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। जी। -1, मैंने माइनस लिखा हुआ है, ठीक है ऑलरेडी। सो गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और उसमें हमारे पास, अब आप कर सकते हैं 14 क्वेश्चन देख लें। 14 को हमने स्लाइटली चेंज है, 3/1/2 + 1, 3 ओवर क्वेश्चन नंबर 14, और 3/1/2 + 1 -1 - 2/3 whole 1 - 2/3 whole power -1, 1 - 2/3 whole power -1। ओके, ठीक है जी, क्वेश्चन हमने लिख जी। लिया है। अब आपने ये जो पावर आ रही है ना, ये माइनस है, इसको हम नीचे ले जाते हैं और यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या आ जाएगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 2 + 1 3, तो आई विल गेट 3/3/2। ये देखें ना, मैंने जो फ्रैक्शन साइन है उसके सामने इक्वलिटी साइन प्लेस किया है। बी केयरफुल, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है 3/2, और इसको हम लिखेंगे ग्रीन के साथ, लिख लेते हैं 1/1 - 2/3। ओके, पूरा फ्रैक्शन मैंने नीचे ले आया हूँ, पावर प्लस हो गई। अब यहाँ जी। पर जी। 3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो 3 - 2 क्या आएगा, 1। 1 आ जाएगा। तो 3
ओवर, ये ऊपर जाए तो हम इसको लिख सकते हैं वैल्यू में टू 2/3। ओवर थ्री, कट गया, जस्ट टू आ गया, जी माइनस 1/, तो ये 1/, आपने कहा 1/3 आ रहा है, तो 2 - अब ये जब ऊपर जाएगा तो दोबारा से क्या हो जाएगा, चेंज। अब ये वन जी ओवर थ्री है ना, तो 3/1 हो जाएगा, 3/1 को 3 लिखते हैं, जी सो आंसर इज -1। सो बी केयरफुल, अगर मैं लिखता हूँ 2/3 डिनोमिनेटर में है, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ, दिस विल बी इक्वल्स टू 2/3 -1, लेकिन अगर मैं इसको लिख लेता हूँ 3/2, तो फिर होल पावर -1 नहीं आएगी। जी गेट माई पॉइंट ना? जी सर, अगर क्वेश्चन आ जाता है इधर -1 डाला हुआ है, पॉजिटिव में डाल दी, 2 डालता, 3 डालता, तो कैसे सोल्व करते? फिर देखें, सॉल्व कर लें, सॉल्व कर लें, उसका स्क्वायर ले लें, उसका क्यूब ले लें। जैसे ये ओके। देखिएगा, मैं यहाँ से इसको रेस कर देता हूँ, मैं इसको नीचे नहीं लेके जाता, मैं इसको पहले सॉल्व कर लेता हूँ जो आपसे कह रहा हूँ, फिर भी यही वैल्यू आएगी। लेट्स सपोज यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करें तो 1/3, ओके। अब क्या हो जी जाएगा, 3/1 करूँगा तो पावर प्लस हो जाएगी, वही आंसर आ गया। जी अगर यहाँ पर पावर मतलब प्लस माइनस होती तो वो फिर, अगर -2 आ रही है, जैसे 1/3 पावर -2, तो अब ये इसका हल ये है कि आप इसको एक दफ़ा नीचे ले जाएं, अब पावर प्लस हो गई है तो अब क्या हो जाएगा, 9, 3 का स्क्वायर, जी ठीक है, 1/1/9। अब ये ऊपर ले आए, 9/1 कर दें। जी मेथड वही है, लेकिन आप पहले सॉल्व कर लें, वो थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। जी अगर आप डायरेक्ट 3 का स्क्वायर ले लें तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, पावर यहाँ पर -1 रहने दें, ये भी आप कर सकते हैं, 1/3 पावर, तो आप ऐसे लिख सकते हैं होल पावर -1, ठीक है। स्क्वायर ले लिए, 1 का स्क्वायर जी 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9, अब 9 कर दें, ये एक ही स्टेप में हो गया, ठीक है। तो मैं जी सिर्फ ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि अगर यहाँ पर 1/3 है या 2/3 है, पावर -1 है, तो अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं तो ये हो गया 2/3, लेकिन हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3/2, तो यहाँ से ये स्टेप डायरेक्ट लिख सकते हैं। जब आप इसको इन्वर्स करेंगे, 2/3 को 3/2 लिखेंगे तो पावर प्लस हो जाएगी, या उसको जी पूरी की पूरी वैल्यू 2/3 को नीचे लेके जाएंगे फिर पावर प्लस होगी। तो डिपेंड अपॉन यू कि आपने क्या, आपको चाहिए क्या, ये वाला वैल्यू चाहिए, ये चाहिए, तो वो उसके अकॉर्डिंग आप करेंगे, ठीक है। जी ये क्वेश्चन आपका हो गया, बाकी भी आप कर सकती हैं। ये देख लें, यहाँ से ए ओवर बी ओवर सी है, अगर आप देखें यहाँ पर, तो ये बी ओवर सी है, क्योंकि रेशियो साइन कहाँ पर पड़ा है, यहाँ पर पड़ा है, ए फ्रैक्शन बी के सामने, जी ए के नीचे पड़े, सामने पड़ा है, और इक्वलिटी साइन भी ये, दिस इज द फ्रैक्शन लाइन। तो ये न्यूमिनेटर है, सी ओवर बी, सी ओवर बी फ्रैक्शन में है, न्यूमिनेटर में है, लेकिन बी ओवर सी किस में है, डिनोमिनेटर में है। डिनोमिनेटर में। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको भी। क्वेश्चन नंबर 15, ए ओवर बी ओवर सी रेशो
C over B over A इज इक्वल्स टू व्हाट? तो यहाँ आप देखें कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ऊपर ले जाते हैं, तो हमारे पास A इंटू आ जाएगा C ओवर B। रेशो C ओवर B ऑलरेडी है, तो यहाँ पर A का डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, तो 1 ओवर A हो जाएगा। सो यू विल गेट AC ओवर B बिफोर रेशो, और आफ्टर रेशियो आपके पास हो जाएगा C ओवर AB। अब आप रेशियो को किस में कन्वर्ट करेंगे? रिवर्स कर देंगे। हाँ जी, तो क्रॉस में करेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा सेकंड वाली वैल्यू AB ओवर C। सो C कट विद C और B B कट कट विद B, सो यू विल गेट A स्क्वायर। A स्क्वायर। ठीक है। जी दूसरी चीज़ ये है, सिंपली आप देखें, चलें बस फिलहाल इतना आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें मैं फिर आपको बताऊंगा। तो A स्क्वायर ऑप्शन में आंसर आ रहा है डी ऑप्शन में। ठीक है। जी अब आपने क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करना है। 1 ओवर A माइनस 1 ओवर B होल पावर -1। A प्लस B आपके पास है 64, और क्वेश्चन नंबर A प्लस B इज इक्वल्स टू 64 और A डॉट B -16 you have to find 1 over A minus 1 over B होल पावर -1, ये फाइंड करना है। चलें आप देखें कि अगर हम यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं AB होल पावर -1, तो एलसीएम में ये होता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाते हैं अगर वैल्यूज़ इस तरह अलजेब्रिक वैल्यूज़ हों, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से और क्रॉस, तो B माइनस A आ जाएगा। अंडरस्टैंड? जी तो हमारे पास एक वैल्यू तो आ गई, यहाँ माइनस है प्लस है, मैं वंस कंफर्म कर लेता हूँ, दोनों माइनस है, सॉरी, ठीक है। यहाँ भी माइनस था, यहाँ भी माइनस है, तो इधर माइनस बी माइनस ए। अब माइनस को आप पहले इसको सॉल्व कर लें, अगर माइनस कॉमन फिर हम ले लेते हैं तो ये 1 ओवर क्या हो जाएगा, इसको ए बी ओवर क्या हो जाएगा, ए बी ओवर माइनस बी माइनस ए। ठीक है, जी पावर प्लस होगी। अब यहाँ से डिनोमिनेटर से माइनस को क्या ले लें, कॉमन। कॉमन ले लें। सो यू विल गेट बी प्लस ए या ए प्लस बी, एक ही बात है। पुटिंग द वैल्यूज़ हियर, ए बी की वैल्यू है आपके पास 16 -16, और माइनस ए प्लस बी की वैल्यू है 64, माइनस माइनस से कैंसिल, 1 ओवर 4। क्लियर? जी 1 ओवर 4 फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है। अब आपने ट्राई करना है इस चैप्टर को भी, टेस्ट को, और इसके बाद नेक्स्ट टेस्ट भी आपने ट्राई करना है। टेस्ट वो भी कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस हैं। अब आप रेशो और फ्रैक्शन को थोड़ा सा सॉल्व करें, मिलते जुलते हैं। ठीक है। जी आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि आप कुछ कर लेंगी यहाँ से।